दोस्तों इंडिया ने अपना स्कोर अनाउंस कर दिया है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। जो 3 मैचों की सीरीज होनी है न्यूजीलैंड के साथ इंडिया की ओडीआई की, उसका आगाज़ 11 तारीख से होना है। पहला मैच 11 तारीख को खेला जाना है। तो दोस्तों किन प्लेयरों की एंट्री हुई है, किन प्लेयरों को ड्रॉप किया गया है, तो बात करेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो दोस्तों जो स्कोर है उसमें कैप्टनसी जो कर रहे हैं वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल पे बेशक सवाल उठाए जाते हो T20 के अंदर, मगर ओडीआई के शुभमन गिल एक बेहतरीन बल्लेबाज है। तो वो स्क्वाड के अंदर शामिल है, कैप्टनसी करेंगे। उसके बाद रोहित शर्मा। तो दोस्तों जय वीरू की जो जोड़ी है वो 2027 वर्ल्ड कप जो है उसके लिए बीसीसीआई उनको पूरी तरीके से अब देख रही है, क्योंकि जो पिछली सीरीज़ में परफॉर्म करके दिखाया था, उससे पिछली सीरीज़ में परफॉर्म करके दिखाया था रोहित और कोहली ने, दोनों ने। अब इनको कोई भी ड्रॉप करने की सोच भी नहीं सकता है। तो अब विराट कोहली है, इसके अलावा विराट कोहली, गोट विराट कोहली। उसके बाद केएल राहुल है, विकेट कीपर। दोस्तों केएल राहुल जो है वो चैंपियन ट्रॉफी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म उन्होंने दिखाया भी था। और ओडीआई में अगर केएल राहुल जो है वो एक नंबर 1 चॉइस है विकेट कीपर के, एज ए विकेट कीपर। उसके अलावा अगर बात करें तो उनकी बैटिंग की, तो बैटिंग भी मैं सोचता हूँ कि T20 के अंदर भी उनकी जगह बनती है। मगर इंडिया के जो है वो इतने ऑप्शन है, इतना टैलेंट है। अगर यही केएल राहुल पाकिस्तान की टीम में होता तो शायद पहली प्रायोरिटी होता खेलने खिलाने के लिए। अगर प्लेइंग 11 चूज़ होती तो सबसे पहला जो प्लेयर होता वो था केएल राहुल, अगर पाकिस्तान में होता। तो इसलिए मगर इंडिया के अंदर ऑप्शन ज़्यादा है, टैलेंट ज़्यादा है, तो केएल राहुल की T20 में जगह नहीं बनती। मगर ओडीआई में केएल राहुल पहली चॉइस है, विकेट कीपर भी, एज ए मिडल ऑर्डर बैट्समैन भी। उसके बाद श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन उनके नाम के आगे लिखा है। और एक जो डॉट लग रहा है, इसका मतलब ये है कि श्रेयस अय्यर जो है वो परमानेंट नहीं है, सब्जेक्ट टू फिटनेस है। यानी कि अगर कोई फिटनेस इशू होता है तो श्रेयस अय्यर को ड्रॉप भी किया जा सकता है। उसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर जो है वो परमानेंट खिलाड़ी है तीनों फॉर्मेट के इस वक्त, गौतम गंभीर के जो एरा के अंदर इस वक्त चल रहे हैं। उसके बाद रविंद्र जडेजा एज अ सीनियर प्लेयर, रोहित कोहली के बाद उनकी एंट्री हुई है। उसके बाद मोहम्मद सिराज की वापसी हुई है यहाँ पर। पिछली सीरीज़ों में मोहम्मद सिराज मौजूद नहीं थे, मगर काफ़ी सवाल उठाए गए इस बात को लेकर कि सिराज और सामी को लेकर, खासकर कि दोनों को होना चाहिए ओडीआई के अंदर तो खासकर। मगर सिराज जो है वो उनको शामिल कर लिया गया है, आखिरकार उनकी वापसी हो गई है। मगर अभी भी मोहम्मद शमी इस स्क्वाड के अंदर मौजूद नहीं है। अब हर्षित राणा, ऑल टाइम फेवरेट गौतम गंभीर, वो मौजूद है और बॉलिंग भी अच्छी करी थी उन्होंने। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा है, प्रसिद्ध कृष्णा भी अच्छे बॉलर है, अच्छा उन्होंने पिछले कुछ मैचों में करके दिखाया है। उसके अलावा कुलदीप यादव इंडिया के इस वक्त मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट स्पिनर है। कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की जो जोड़ी है उसने इंडिया को जो स्पिन अटैक है ना उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया है। तो कुलदीप यादव एज ए ब्लेसिंग है इंडिया के लिए इस वक्त एज ए स्पिनर। उसके बाद ऋषभ पंत है इस टीम के अंदर मौजूद। ऋषभ पंत की वापसी हुई है। ऋषभ पंत जो है वो ऐसे सेकंड विकेट कीपर के रूप में ये देखने को मिले हैं। जो ऋषभ पंत है वो जो है पिछली सीरीज़ में मौजूद नहीं थे, मगर अब ऋषभ पंत को मौका दिया गया है। तो अच्छे बैट्समैन भी है, देखते हैं अब प्लेइंग 11 के अंदर ऋषभ पंत की जगह बनती है या नहीं बनती है। और नीतीश कुमार रेड्डी, इनको हार्दिक पांड्या की जगह खिलाया गया है। हार्दिक पांड्या की जगह कुमार रेड्डी को जगह मिली है, क्योंकि हार्दिक पांड्या जो है वो ओडीआई के अंदर और टेस्ट के अंदर कहीं भी नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि एज ए फिटनेस जो है उनकी वो T20 को ही सिर्फ अलाउ कर रही है और वो फोकस भी T20 पर ही कर रहे हैं। इसके अलावा अर्शदीप सिंह है पेस बॉलर, जो कि होने चाहिए थे। और आपके यशस्वी जायसवाल एज अ बैकअप ओपनर है। शुभमन गिल, रोहित शर्मा दोनों ओपनिंग करेंगे जहाँ तक है प्लेइंग 11 के अंदर। मगर अगर बैकअप ओपनर जो रखा गया हो यशस्वी जायसवाल को, अगर दोनों में से कोई प्रॉब्लम होती है किसी को, तो जहाँ तक है जायसवाल ओपनिंग करेंगे। तो दोस्तों क्या प्लेइंग 11 बनने जा रही है इंडिया की ओडीआई की, जो पहला मैच खेला जाना है, तो आप कमेंट करके बताएं।